हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अहमदाबाद टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमना पर बजट कम है? तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कम बजट में अहमदाबाद टू चित्तौड़गढ़ आसानी से आप जा सकते हैं और वहाँ का पूरा फोर्ट और आजू बाजू के जो भी धार्मिक स्थल है किस तरह से आप कम बजट में घूम सकते हैं। तो आज चलिए वीडियो को शुरू से देखिए और एंड तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह से आप अहमदाबाद से चित्तौड़गढ़ की अपनी यात्रा को कम बजट में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यस। तो ये यात्रा आपकी शुरू होने वाली है अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन से, या आप ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हो। असारवा रेलवे स्टेशन से चित्तौड़गढ़ मात्र 250 में आपको रिजर्वेशन टिकट आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही कम प्राइस में है। ये ट्रेन असारवा स्टेशन से 2:30 को रवाना होकर डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और फतेह सागर होकर 11:30 से 11:40 के बीच चित्तौड़गढ़ स्टेशन को पहुंचती है। अभी मैं और मेरी फैमिली है ट्रेन में और कम से कम रात को 11:40 से 45 के बीच हम पहुंचने वाले चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ से सफ़र शुरू होता है चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप स्टेशन से बाहर आते हो तो आपको स्टेशन के बाहर गेस्ट हाउस, होटल्स मिल जाएंगे। फिर भी आपका बजट कम है तो आपको फोर्ट के पास बहुत सी धर्मशालाएँ मिल जाएगी जो आपको कम प्राइस में अफोर्डेबल हो जाएगी। यह मैं आ चुका हूँ होटल मीरा में, जो स्टेशन से 200 से 300 मीटर की दूरी में है। यह होटल 4 स्टार रेटिंग के साथ है, जो आप गूगल पे देख भी सकते हो। यहाँ मुझे सिर्फ रूम 1200 रुपये में अवेलेबल हो गया था, जो फुल नाइट के लिए। होटल में एसी, वाईफाई की सभी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। लंच डिनर भी आप इस होटल में कर सकते हैं। होटल के अंदर लंच, डिनर, स्पा और बार की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उससे भी अच्छी बात यह है होटल की, अगर आप बाहर से आते हो, अगर फोर्ट घूमना चाहते हो और अब टैक्सी के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी होटल में से आपको टैक्सी की भी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाएगी। ये है होटल के ऑनर्स सोनू भाई। अगर आप मेरे वीडियो द्वारा आप इनके होटल में पहुंचते हो और स्टे करते हो तो आपको अलग से ऑफ़र और डिस्काउंट अवेलेबल कराया जाएगा। तो यशपाल जी, आपका स्वागत है और मैं आपके चैनल के मार्फत लोगों को कहना चाहता हूँ कि यशपाल जी मेवाड़ा जो कि एक बहुत अच्छे गाइड हैं, अगर इनके मार्फत जो भी चैनल देख के हमारी होटल में आता है तो उसको 10 से 20% के बीच में आपको डिस्काउंट दूंगा। मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। यह है होटल का रिसेप्शन, जहाँ पे होटल की आप बुकिंग कर सकते हैं। यह एंट्री गेट के अंदर आते ही आपका रिसेप्शन मिल जाएगा, जिसमें 1000 से लेकर 5000 तक रूम अवेलेबल है। एसी रूम्स अवेलेबल हो गए। तो है ये होटल मीरा का रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है और कम से कम इस रेस्टोरेंट में वन टाइम में 108 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जो आप देख सकते हैं खाने पीने के साथ। और बहुत ही कंफर्टेबल और बेस्ट प्राइस में यहाँ आपको खाने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगी। सुबह नाश्ते से लेकर शाम के डिनर और लंच तक की आपको सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ के अगर रूम की फैसिलिटी देखी जाए तो बहुत ही बेटर सर्विस दी गई है। ये आपका यहाँ पे स्टे रूम है, यहाँ पे ऑर्डर्स करने के लिए काउंटर बनाया गया है। ये इसका दूसरा पार्टीशन है, जो आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 108 लोग, अगर आप फैमिली के साथ, विद फैमिली के साथ, अगर बड़ी फैमिली के साथ आ सकते हो तो आराम से इस होटल में अच्छे तरह से रुक सकते हो। ये होटल्स के कुछ रूम्स के फ़ोटो और रेस्टोरेंट्स के फ़ोटो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो हमें होटल की तरफ से ही ये गाड़ी अवेलेबल कराई गई है, जो सिर्फ मात्र 500 रुपये में हमें ये चित्तौड़गढ़ का पूरा फोर्ट घुमाने वाले हैं। हमारे साथ है ये रवि भाई, जो हमें चित्तौड़गढ़ का पूरा किला घुमाने वाले हैं, जो 18 किलोमीटर की रेंज में पूरा बना हुआ है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ किले के। तो अभी हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के पहले एंट्री गेट के ऊपर। टोटल ऐसे 7 गेट बने हुए हैं इस किले के अंदर, जिनको हम पार करते हुए किले के अंदर एंट्री करने वाले हैं। और 7 गेट के आपको मैं नाम बताने वाला हूँ। यह है किले का पहला गेट, जिसको पांडव पॉल के नाम से जाना जाता है। यह है किले का दूसरा एंट्री गेट, जिसको मीरा पॉल के नाम से जाना जाता है। यह है इस किले का तीसरा गेट, जिसको हनुमान पॉल के नाम से जाना जाता है। यह है किले का चौथा एंट्री गेट। यह है किले का 5वां गेट, जिसे लक्ष्मण पॉल कहा जाता है।
अब हम आ गए हैं किले के 6 नंबर गेट के ऊपर, जो आप देख सकते हो कितना ही विशाल और अद्भुत बनाया गया है और अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाकई में ये किला कितना बड़ा है। छठे गेट के बाद आपको यहाँ मिलेगा तलुजा भवानी जी का मंदिर, जो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का टिकट घर, जैसे आपको पूरे किले का टिकट मिल जाएगा, जिसका चार्ज 40 रुपीज़ है। अगर कोई विदेशी लोग आते हैं तो उनके लिए 600 रुपीज़ चार्ज लगा हुआ है। ये 8 किलोमीटर के एरिया में, टोटल 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पूरा फोर्ट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये नक्शे में पूरा बताया गया है कि किस तरह से ये किला पूरा इस फोर्ट के अंदर बनाया गया है। 8 किलोमीटर पूरा रोड है और 13 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फोर्ट बनाया गया है। तो चलिए, यह किले का आखिरी 7वां गेट, जिसको बड़ी पॉल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये किला बना हुआ है। तो हम आ गए हैं किले के अंदर, जो एक संग्रहालय बना गया है, जिसे हम म्यूज़ियम भी कहते हैं, जहाँ राजाओं महाराजाओं द्वारा और सैनिकों द्वारा जिन हथियारों से लड़ा जाता था, जिन हथियारों का यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था, वो सभी प्रकार के हथियार आपको इस म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यह म्यूज़ियम का बाहरी भाग आप देख, म्यूज़ियम का टिकट काउंटर जहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगा, जो भारतीय नागरिकों के लिए 22 रुपये और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 12 रुपये रखे गए हैं। विदेशी नागरिकों के लिए 102 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 52 रुपीज़ का रेट रखा गया है। म्यूज़ियम के अंदर आते ही सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ किले का डेमो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये डेमो के द्वारा ये किला किस तरह से पूरा बनाया गया, किस आकृति में बनाया गया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह म्यूज़ियम का दूसरा भाग, जिसके अंदर आते ही यहाँ से आपको संग्रहालय की एंट्री हो जाएगी, जिससे आपको यहाँ पे राजा महाराजाओं द्वारा जिस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता था, यहाँ सभी आपको हथियार देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले स्टोन दिखने को मिलेंगे, जो ही बहुत ही प्राचीन स्टोन है, और इसके अंदर एंटर होते ही सभी प्रकार के हथियार जो युद्ध में उपयोग किए जाते थे वो देखने को मिलेंगे। यह है अस्त्र शस्त्र दीर्घा गैलरी। सबसे पहले ये लकड़ियों द्वारा बनाए गए आधुनिक हथियार जो आप देख सकते हैं। यह है राजा महाराजाओं के समय में उपयोग करने वाली कुल्हाड़ियाँ, जो युद्ध के समय में राजा अपने युद्ध में इस्तेमाल करते थे। और यह है आधुनिक भाले, जो विशाल और बहुत ही बड़े हैं, जो युद्ध के समय में सैनिकों और राजा महाराजाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। और अब ये जो आप देख रहे हैं कि युद्ध के समय में किस तरह के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था और किस तरह से हथियारों को साथ में लिया जाता था, तो आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। यह भी एक प्रकार के आधुनिक हथियार है, जो युद्ध के समय में इनका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से आप ये वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से ये आधुनिक हथियारों को राजा महाराजा यूज़ करते थे। युद्ध के समय में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियार जो आप देख सकते हो कि वाकई किस तरह से ये अद्भुत हथियार है। यह है ब्रुज और अंकुश। इन हथियारों को आपको देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से खतरनाक हथियारों का उपयोग उस समय में किया जाता था। यह है प्राचीन तलवारें और कुछ हथियार जो राजाओं महाराजाओं द्वारा युद्ध में इसके उपयोग किया जाता था। यह युद्ध के समय में उपयोग की जाने वाली तलवारें हैं, जो आप देख सकते हो। इसे पट्टा तलवार भी कहते हैं। इन तलवारों को नाग पंच और खांडा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है। यह है ढाल और तलवारें। यह ढाल का उपयोग युद्ध के समय में अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह बहुत ही बड़ी साइज़ की तलवारें हैं। इनका भी उपयोग युद्ध के समय में किया जाता था। यह है बिग साइज़ की राइफल्स और बंदूक, जो देखने में काफ़ी बड़ी है। यह है सबसे बड़ी बिग साइज़ की बंदूक है। इनका उपयोग सैनिकों द्वारा किले की जो दीवारों के अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए होते थे, उसमें रखकर इसको किले की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस म्यूज़ियम में आपको छोटे से बड़ी सभी प्रकार की राइफल देखने को मिलेगी। यह भी एक प्रकार की बंदूक है, जो देखने में वाकई में बहुत ही यूनिक दिखती है। यह है बारूददानियाँ, जो बंदूकों में बारूद यूज़ किया जाता था। उन बंदूकों को बारूद को संभालने के लिए इन दानियों का उपयोग किया जाता। यह भी एक प्रकार की ढालें और छोटे साइज़ की तलवारें हैं। यह है छोटी गन, जिन्हें हम रिवॉल्वर भी कहते हैं।
यह है ढाल और पशु नाम के हथियार जो आप इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। युद्ध के समय में उपयोग किए जाने वाले वस्त्र जो आप इस म्यूज़ियम में देख सकते हो। इस तरह से इन वस्त्रों को पहना जाता था और हथियारों को साथ में लिया जाता था युद्ध के समय में, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। राजा महाराजा किस तरह से इस वस्त्रों का उपयोग करते थे। सैनिकों और राजाओं की सुरक्षाओं के लिए इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। यह है हेलमेट जो युद्ध के समय में सैनिक राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते थे। म्यूज़ियम के बाहर आते ही आपको नृत्य करती हुई मूर्ति, संगीतकार की मूर्ति और उस ज़माने के जो बद्र पुरुष होते थे उस प्रकार की आपको मूर्ति दिखाई देगी। ये किले की पूरी कलाकृति एक दीवार पे बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से यह पूरा किला बना हुआ है। यह है चित्तौड़गढ़ का चित्रफल जो टोटल 305 हेक्टेयर में बनाया हुआ है। यह है कुंभलगढ़ का चित्र जिसमें बताया गया है कि यह टोटल 268 हेक्टेयर में बनाया गया है। यह है राजस्थान के रणथंभौर किले का चित्र जो टोटल 102 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जैसलमेर फोर्ट जो 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जैसे आप चित्तौड़गढ़ आते हो तो कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर फोर्ट कहाँ आप घूम सकते हो, ये म्यूज़ियम में सब यहाँ पे बताया गया और कितने कितने हेक्टेयर में ये सब किले बने हुए ये भी इसमें बताया गया है। म्यूज़ियम से निकलकर अभी हम जाने वाले हमारे कुल देवी बाण माता का मंदिर जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। नवरात्रि का दिन है तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की यहाँ भीड़ लगी हुई है लोगों के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं बाण माता की मंदिर के एंट्री गेट के ऊपर। नवरात्रि के दिनों में दर्शन के लिए यहाँ कितनी भीड़ होती है ये देख। तो ये है बाण माता का मंदिर और इसी मंदिर के अंदर बाजू में माँ अन्नपूर्णा देवी का भी मंदिर बनाया गया है। आप भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह मंदिर कितना पुराना और प्रख्यात मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत कलाकृतियों से बनाया गया है ये बाण माता का मंदिर जो आप देख सकते हैं। यह है बाण माता मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना की जाती है यह पूरी होती है। यह है अन्नपूर्णा देवी का मंदिर जो ही बाण माता के मंदिर के बाजू में बना हुआ है। मेरे वीडियो द्वारा आप अन्नपूर्णा देवी के दर्शन के लाभ ले सकते हैं। अन्नपूर्णा यानी अन्न की देवी को कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी 9वें दिन तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ होती है। इंडिया के सभी जगहों से जो बाण माता को मानते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए साल में एक बार ज़रूर आते हैं। यह है किले के अंदर बना हुआ विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के किले में बना हुआ है। अभी हम जाने वाले हैं रानी पद्मावती महल। उससे पहले ये बैक साइड का व्यू है जो किले से दिखाई देता है। बहुत सी खूबसूरत नज़ारा है ये। अब हम आ चुके हैं रानी पद्मावती महल में जहाँ रानी पद्मावती और उनकी दासियाँ और सभी रानियाँ गर्मियों में यहाँ विश्राम करने के लिए आया करते थे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती को आईने के सामने रख के उनका जो चेहरा दिखाया गया था ये वही महल है। ये जो सामने महल है यहाँ पे खिलजी को लाया गया था और इसके सामने जो महल है इसके दर्पण के अंदर रानी पद्मावती का चेहरा खिलजी को दिखाया गया था। महल के बाहर आते ही आपको हॉर्स राइडिंग, घोड़ों के साथ फोटोग्राफी, फिर पुरानी वेशभूषाओं के साथ पहन के आप फोटोग्राफी का भी यहाँ आनंद ले सकते हैं। तो अब हम आ गए होटल में फिर से चेकआउट के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले ऐसे व्लॉग्स आप मेरे वीडियो द्वारा देख पाए।